Continue with chapter cash flow statement, cash flow from investing activity. In this video, we will discuss how to calculate the missing values. As you can see in the question, आपको एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट गिवन है बैलेंस शीट का, जिसमें मशीनरी, क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन और पेटेंट्स के बारे में बताया गया है, उनकी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको कुछ प्रोवाइडेड है। अब हमें कैसे पता लगता है कि क्वेश्चन में हमें जो है वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा। इन केस अगर आपको किसी भी एसेट के बारे या किसी भी आइटम के बारे में अंदर फॉर्मेट के अंदर और बाहर एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन हो, तो आपको वहीं से हिंट मिलेगा कि आपको जो है वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। अब जैसे मशीन का बैलेंस अंदर भी गिवन है और इसके बारे में आपको बाहर भी इंफॉर्मेशन गिवन है, सो हमें क्लियर है कि हमें मशीन अकाउंट बनाना पड़ेगा। सो लेट अस स्टार्ट। मशीन हमारे लिए एक एसेट है और एसेट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट साइड आता है। सो हमने लिख लिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस आपको गिवन है 4 लाख, सो हमने 4 लाख लिख लिया। क्लोजिंग बैलेंस हमेशा बाय वाली साइड आता है। टू बैलेंस कैरी डाउन 4,20,000। फिर आपको बोला गया है कि ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 40,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 24,000, सोल्ड फॉर 20,000। कि साल के दौरान जो मशीन की कीमत 40,000 थी, उसके ऊपर 24,000 डेप्रिसिएशन लगाएगी और उसको बेचेगी 20,000 में। अल्टीमेटली वो 20,000 की बिकी है। सो हमने लिख दिया बाय बैंक सेल। कितने की सेल की है? 20,000। उसके ऊपर हमने डेप्रिसिएशन कितना लगाया था? क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 24,000। अब जब भी कोई हम एसेट को खरीदते या बेचते हैं तो हमें उसके ऊपर प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करना पड़ता है। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्टार्टिंग में मशीन की कीमत थी 40,000, उसके ऊपर हमने 24,000 की डेप्रिसिएशन लगा दी। तो डेप्रिसिएशन तो हमेशा माइनस ही होती है, क्योंकि एसेट को हम यूज़ करते हैं उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो मशीन की अब बुक वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 16,000। 40,000 की मशीन स्टार्टिंग में थी, हमने उसको इस्तेमाल किया, उसके ऊपर 24,000 की डेप्रिसिएशन लगाई। डेप्रिसिएशन हमेशा माइनस होती है और अब उस मशीन की कीमत होगी 16,000। अब 16,000 वाली मशीन हमने कितने में बेची? 20,000 में। तो फ़ायदा हो रहा है ना, गेन हो रहा है। सो हम लिख देंगे गेन ऑन सेल। कितने का फ़ायदा हो रहा है? 4,000 का। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, कितने की सेल की, कितनी डेप्रिसिएशन और बेचने टाइम हमें फ़ायदा हो गया, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। 4,000 कैसे कैलकुलेट किया? 20,000 की मशीन थी, 20,000 की बिकी, 16,000 के ऊपर उसकी कीमत थी। सो इसको हम टोटल करेंगे। इस साइड का टोटल आपका बन रहा है सबको प्लस करके 4,64,000। इधर आपका टोटल कम बन रहा है, तो जिस साइड कम, इस साइड बन रहा है 4,04,000। तो जिस साइड कम होगा उस साइड हम बैलेंस डाल देंगे। जब भी बैलेंस आएगा डेबिट साइड, उसको हम बोलेंगे बाय बैंक परचेजेस। और कितना आ गया आपके पास? ये 60,000। डेबिट मस्ट बी इक्वल्स टू क्रेडिट। सेकेंड इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसके बारे में भी आपको अंदर और बाहर इंफॉर्मेशन गिवन है। सो इसका भी वर्किंग नोट बनाएंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक लाइबिलिटी होती है, उसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा बाय वाली साइड आता है। सो लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस है इसका 1 लाख। क्लोजिंग बैलेंस हमेशा 2 वाली साइड आएगा। टू बैलेंस कैरी डाउन 1,10,000। और जो हमने मशीन की डेप्रिसिएशन लगाई है वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। सो मशीनरी अकाउंट, क्योंकि इसकी जर्नल एंट्री होती है क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू मशीनरी अकाउंट, तो दोनों अकाउंट में हमने डाल दिए और इसमें कुछ भी नहीं आएगा। इस साइड का टोटल बन रहा है 1,34,000, इस साइड सिर्फ 1 लाख है। सो 34,000 हमने बैलेंस डाल के डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट कर दिया। ये जो बैलेंस आई ये होती है डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर। ये जो आती है हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, या इसको इन्वेस्टिंग से कोई रिलेशन नहीं है, बस ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हमें कैलकुलेट करना पड़ा। देन इट इज़ पेटेंट्स। पेटेंट का भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस और आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है, सो इसका भी वर्किंग नोट बनेगा। सो पेटेंट का एक एसेट है, एसेट का बैलेंस हमेशा ओपनिंग 2 वाली साइड आता है। सो ओपनिंग बैलेंस इज 2,80,000। क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरी डाउन 1,60,000। अब क्या बोला गया है? पेटेंट्स रिटर्न ऑफ, मतलब जो पेटेंट्स है वो अमोर्टाइज, जैसे डेप्रिसिएशन लगती है वैसे ही अमोर्टाइजेशन लगती है। 40,000 की वो हमने लिख ली। सम पेटेंट वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000। प्रॉफिट मतलब गेन ऑन सेल, ये नहीं बताया कितने का बेचा, बस 20,000 के फायदे पे बेचा। फायदा हमने यहाँ लिख लिया। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, उसकी डेप्रिसिएशन मतलब अमोर्टाइजेशन, उसका प्रॉफिट। अब इसका भी हम टोटल करेंगे और हमें कुछ भी नहीं गिवन। इस साइड का आपका टोटल बन रहा है 3 लाख, इस साइड का टोटल है आपका 2 लाख। सो बैलेंसिंग फिगर हमारी बाय वाली साइड आ रही है।
जब भी बैलेंसिंग फिगर बाई वाली साइड आएगा इसको हम बोलेंगे बाई बैंक सेल्स। सो इट कम्स टू बी 1 लाख। सो इससे डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड हमारी क्या होगी, इक्वल। हमने तीनों वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लिए हैं। अब हमें पता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सिर्फ सेल और परचेज जाता है। सो एक ये मशीनरी का आपका सेल जाएगा 20,000 का, एक उसका परचेज आएगा 60,000 का, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कुछ नहीं जाएगा, पेटेंट का इस साइड परचेज तो है ही नहीं और सिर्फ सेल्स जाएगा 1 लाख का। ये तीन वैल्यूज जो है हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएंगी। सबसे पहले हमने किया सेल ऑफ मशीन, परचेज ऑफ मशीन, सेल ऑफ पेटेंट्स। मशीनरी हमने बेची थी 20,000 में, सो हमने लिख ली 20,000। मशीन की परचेज थी 60,000, सो हमने लिख ली 60,000। और पेटेंट्स की सेल थी 1 लाख, सो हमने लिख ली 1 लाख। जो परचेजेस होता है वो हमेशा नेगेटिव में होता है क्योंकि पैसे का आउटफ्लो होता है, सेल हमेशा पॉजिटिव होता है। सो इसको हमने सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर इसका आ रहा है, दैट इज 60,000। पॉजिटिव आ रहा है तो लिख देंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सो दिस इज अबाउट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैसे वर्किंग नोट बनाना है और कैसे उसको सॉल्व करना है इन केस आपको डायरेक्ट वैल्यू नहीं गिवन।